नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग योग द्वारा घुटनों का दर्द और उसका गैप कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, घुटने में जब दर्द हो जाता है तो उसमें गैप भी आ जाता है, जिसे डॉक्टर ऑपरेशन करने का सलाह देते हैं या उसमें कप बैठाने का सलाह देते हैं या गैप को भरने का सलाह देते हैं। तो योग के द्वारा इस दर्द को और गैप को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, क्योर नी पेन एंड गैप बाय योगा, तो इसे अब हम इसका पहले क्या क्या कारण है उसके विषय में पहले बात करते हैं कि ये घुटने का दर्द क्यों हो जाता है और ये गैप क्यों आ जाती है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण जो होता है शरीर का वजन बढ़ जाना। तो जैसे शरीर का वजन अगर 5 फीट किसी का ऊंचाई है तो उसका 50 होना चाहिए, 5.5 है तो 55 फीट होना चाहिए, 55 केजी होना चाहिए, और अगर कोई 6 फीट का है तो उसका 60 केजी वजन होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्र ज़्यादा हो जाने से भी मनुष्य का घुटनों में दर्द हो जाता है, क्योंकि हड्डी नसें सब कमज़ोर हो जाती है। और दोस्तों, कुछ लोग जो ज़्यादा चलते हैं, दौड़ते हैं, वज़न उठाकर काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, उन लोगों का भी घुटने में दर्द हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को घुटने में चोट लगने की वजह से दर्द हो जाता है, या किसी लोगों को गठिया का शिकायत रहता है उसके कारण हो जाता है। कुछ लोगों को गैस के कारण से भी गांठ में दर्द होते रहता है या होने लगता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण भी गांठों में दर्द होने लगती है। तो दोस्तों, ये सब कुछ मुख्य कारण है। दोस्तों, ये दर्द ठंड या सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है और गर्मी के मौसम में घट जाता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को ये शिकायत हो घुटने का दर्द का, उनको सीढ़ी पर चढ़ने में या चलते समय कट का आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगता है। तो दोस्तों, इसमें विटामिन सी, डी और कैल्शियम की कमी के वजह से भी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। तो इसको कैसे दूर करना है इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, उपाय पहला शरीर का वजन को घटाना है। जैसे 5 फीट अगर हाइट है तो 50 रखें, 5.5 है तो 55 रखें, माने 19-20 थोड़ा हो सकता है, लेकिन अपने वजन को नियंत्रित रखें। और दोस्तों, किसी भी दर्द निवारक तेल, जेल, मलहम का घुटनों पर सुबह शाम मालिश करें। जो भी बाज़ार में उपलब्ध हो, किसी कंपनी का हो। अगर नहीं ले सकते हैं तो सरसों तेल में लहसुन को गर्म करके सुबह शाम उससे मालिश करें। तो दोस्तों, भारी सामान को उठाने से बचें, ज़्यादा चलने दौड़ने से बचें। ठंड में घुटनों में इनक्लेट पहनकर रख सकते हैं, इनक्लेट से घुटनों को ठंड में बचाव होगा। तो दोस्तों, योग करने से शरीर का नस, मांस, हड्डी, जोड़, गांठ ये लचीला होता है और मजबूत बना रहता है, जिससे मनुष्य वो निरोगी रहता है और दीर्घायु होता है। तो दोस्तों, इसमें पहला कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहे, सही रहे और शरीर मजबूत रहे। तो दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम पहले करें। इसके बाद दोस्तों, वज्रासन करना है। तो मैं जल्दी से जल्दी दिखाते जा रहा हूँ, आप लोग देखिए और यथाशक्ति कीजिए। ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ उसको करना ही है, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है। तो दोस्तों, वज्रासन करें। तो वज्रासन में ऐसे है, ये वज्रासन हुआ। इसमें कुछ देर बैठें। इसके बाद वज्रासन के बाद बाल आसन करें। तो बाल आसन में ऐसे धीरे धीरे सामने की ओर सो जाना है, माथा को धीरे धीरे। तो दोस्तों, बाल आसन करें। बाल आसन के बाद सुप्त वज्रासन करें।
तो सुप्त वज्रासन कैसे किया जाता है ये देखें। सुप्त वज्रासन करने से पैर की नसें जो है वो लचीला बनता है, मजबूत बनता है। और दोस्तों इसके बाद चक्रासन करें। चक्रासन करने से पैर के नस हड्डियां लचीला और मजबूत होता है। तो चक्रासन, तो दोस्तों चक्रासन के बाद जो है ये पैर की हड्डी, जोड़ों की हड्डी, नसें लचीला और मजबूत बनता है। अब दोस्तों घुटने की मजबूती के लिए हम लोग कुछ आसन करेंगे। तो ये देखिए, एक पाद वृक्षासन, कुर्सी आसन और अर्ध विपरीत करनी आसन। तो पहले अर्ध विपरीत करनी आसन कैसे किया जाता है इसको देखें। तो इसमें जो है अर्ध विपरीत करने में ऐसे सो जाना है और सो करके पैरों को उठाना है। जितना दूर सकें, जितना देर तक रोक सकते हैं इसको रोक के रखें। पूरा नहीं, आधा ही उठाना है। थोड़ा देर रखिए जितना शक्ति हो। इसके बाद जो है हम लोग एक पाद वृक्षासन करेंगे और कुर्सी आसन करेंगे। इससे क्या है, घुटना बहुत मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों एक पाद वृक्षासन, एक पैरों पर खड़ा होना है ऐसे। अब दूसरे पैर से जितना देर सके उतना देर खड़ा रहिए। इसके बाद कुर्सी आसन। इससे घुटना धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, पैर मजबूत होता जाएगा, हड्डी मजबूत होता जाएगा। जितना देर सके उतना देर इस आसन में रहिए, कुर्सी आसन। इसके बाद तितली आसन और स्थिर तितली आसन, पद्मासन, ये करना है। तो तितली आसन में ऐसे तितली आसन, स्थिर तितली आसन में ये दोनों को ऐसे हाथों से दबाना है, ऐसे जमीन में सटाना है और स्थिर रखना है। और दोस्तों पद्मासन, पद्मासन इस पैर को ऐसे चढ़ा लिए, इसके बाद इसको ऐसे पद्मासन। पद्मासन कुछ देर करें ताकि पैर मजबूत हो जाए। तो दोस्तों इसमें जो है कुछ आदतें जो है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको कोशिश करें नहीं करने का। जैसे धूप में थोड़ा बहुत सुबह शाम बैठना चाहिए। खड़ा होकर के पानी ना पिएं, ज़्यादा मात्रा में थूके नहीं, क्योंकि थूकने से जो है, जैसे कोई खैनी खा के, पान खा के, गुटखा खा के थूकते रहते हैं, तो उससे जो है कैल्शियम और प्रोटीन हमेशा शरीर से ज़्यादा मात्रा में बाहर जाते रहता है। इसलिए थूकने का प्रयास कम करें। और दोस्तों विटामिन सी, डी
और कैल्शियम का खुराक भी ऊपर से ले सकते हैं, या उसमें जिन अनाज या खाने वाले पदार्थों में ये चीज़ ज़्यादा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, पैरों जब खड़ा हों तो पैरों का अंगूठा को नज़दीक करके खड़ा हो या चलें, ये पहले ध्यान रखें, क्योंकि घुटने का गैप जो है उससे घटता है। तो दोस्तों, जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ खड़ा कैसे होना है और चलना कैसे है। ऐसे पैर का दोनों अंगूठा सामने की ओर रहेगा और एड़ी थोड़ा इस स्थिति में रहेगा, और चलना भी है इसी तरह का, इसी तरीके से। ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे खड़ा नहीं होना है और ऐसे चलना भी नहीं है। इससे घुटना जो है उसका गैप बढ़ जाता है। और दोस्तों, पहले जो है घुटने में थोड़ा दर्द बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे घटने लगेगा और अंत में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, किसी जानकार व्यक्ति के देख रेख में अगर ये क्रिया करें या योगासन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और लाभ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और ये दर्द जो है पहले बढ़ेगा, इसके बाद धीरे धीरे घटेगा। ऐसा नहीं है कि घट जाएगा, पहले हल्का बढ़ जाएगा, फिर सूजन भी बढ़ जाएगी, इसके बाद धीरे धीरे दर्द जो है घटता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम दोस्तों।